अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की थी। वो स्कूल के बाहर मिठाई बेचा करती थी। सोनम की मिठाइयाँ खूब बिका करते थे। स्कूल के छुट्टे ही सभी बच्चे सोनम की मिठाइयाँ खाकर ही वो अपने अपने घर चले जाते हैं। सोनम के साथ ही साथ एक पिंकी नाम की पापड़ बेचने वाली भी थी। वो अपनी दुकान स्कूल के बाहर लगाया करती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसीलिए वो सोनम से बहुत जलती थी। ये मिठाइयाँ बेचने वाली पता नहीं ऐसा क्या बनाती है जो बच्चे इतना खाते हैं। सोनम शाम में स्कूल से लौटकर अपना माँ का ख्याल रखती है और उसे दिन भर की कहानी सुनाती है। माँ, मैं आ गई। अरे सोनम बेटा, तू आ गई? कैसा रहा आज का दिन? बहुत खुशी हुई तुझे देखकर। माँ, बहुत अच्छा दिन था। सारे मिठाई बिक गए, काफ़ी पैसे मिले हैं। आप फिक्र ना करें, इस पैसों से हम आपका इलाज करवाएंगे। एक दिन सोनम की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। सोनम अपने माँ के पास जाती है। माँ, कैसी है आपकी तबीयत आज? बेटी, पता नहीं क्यों मगर मेरी तबीयत बहुत ख़राब है आज। ठीक है माँ, हम लोग आज हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर को दिखा लेंगे। इसके बाद सोनम अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाती है। ये दोनों को जाता हुआ पिंकी देख लेती है और सोचती है, अरे ये दोनों तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। इसका मतलब सोनम अपनी दुकान नहीं लगाएगी। अब मेरे पास इतना अच्छा मौका नहीं आएगा। इसकी जगह पर मेरी मिठाई की दुकान लगाऊंगी। पिंकी खुद अपनी मिठाई बनाती है और जल्दी से जाकर अपनी मिठाई की दुकान लगाती है। स्कूल के बाद बच्चे पिंकी की दुकान जाते हैं और उससे मिठाई खरीद कर खाते हैं। ये मिठाई तो कुछ ख़ास नहीं है, इससे अच्छी तो सोनम दीदी की मिठाई है। इस तरह सारे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। इसके दूसरे दिन सोनम अपनी माँ को लेकर घर जाती है और उसे छोड़कर वापस स्कूल के पास आ जाती है और अपनी दुकान लगाती है। सोनम को देखकर बच्चे वहाँ आ जाते हैं। सोनम दीदी, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको बहुत याद किया। आपकी मिठाई इस गांव में सबसे अच्छी है। सारे बच्चे पिंकी की दुकान छोड़कर सोनम की दुकान चले जाते हैं। ये देखकर पिंकी कहती है, ये सब बच्चे तो उस सोनम की दुकान में चले गए। पता नहीं ऐसा क्या डालती है अपने मिठाइयों में। इसके बाद पिंकी के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक बार जब सोनम अपनी दुकान छोड़कर कुछ काम से स्कूल के अंदर जाती है, इस समय का मौका उठाकर पिंकी सोनम की दुकान के पास जाती है और छुपके से उसकी मिठाई में कुछ मिला देती है। मैंने इस मिठाई में दवा मिला दी है। ये मिठाई खाने पर पेट में दर्द होगा। अब देखती हूँ इसकी दुकान पर कौन आएगा। थोड़ी देर बाद सोनम वापस आ जाती है और लोगों को और बच्चों को मिठाई बेचना शुरू कर देती है। लोग सोनम की मिठाई खाते हैं और उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ए लड़की, इस मिठाई में क्या मिलाई हो? सबको पेट में दर्द शुरू हो गया है। अब से कोई भी तुम्हारे दुकान आकर मिठाई नहीं खाएगा। तुम अब यहाँ से चले जाओ। इसके बाद सोनम नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। रास्ते में जाते जाते सोनम को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बहुत परेशान रहती है। उसे देखकर सोनम वहाँ चले जाती है। माँ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हो। बेटी, बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। माँ जी, मेरे पास तो एक ही मिठाई का डब्बा है और जो मिठाई है उसे खाकर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो बूढ़ी औरत मिठाई खा लेती है और उसके बाद डब्बा वापस कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तुमने मुझे खाने दिया है। अब ये खाली डब्बा लेकर घर जाओ। इस डब्बे से तुम्हारे सारे मुसीबत ख़त्म हो जाएंगे। मगर एक बात याद रखना बेटी, इस डब्बे को सिर्फ घर पहुंचने के बाद ही खोलना।
इसके बाद सोनम अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से मिलकर सब कहानी सुनाती है। लगता है अब शायद हम लोग मिठाई नहीं बेच सकते और आपके इलाज करवाने के पैसे भी नहीं आ सकते हैं। फिक्र मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सोनम की नज़र उस डब्बे पर जाती है। सोनम उस डब्बे को खोलती है और उसमें से पैसे निकलते हैं। इससे खुश होकर सोनम अपने माँ के पास जाती है और उस बूढ़ी औरत की कहानी सुनाती है। देखा बेटी, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। अगर आप दूसरों की मदद करें तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको हमारा चैनल भी पसंद आएगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।